सिंदूर किसके नाम से भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? क्योंकि जबकि किन्नर समाज ना तो शादी करता है ना विवाह करता है, हाँ? तो सिंदूर किसके नाम का है? ये सिंदूर हम लगाते हैं अपने गुरु के नाम से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे पति हैं, वही हमारी पत्नी है। हमारे ज़िंदगी में घूम फिर के चारों तरफ से वही हमारे सब कुछ है, ठीक है। तो ये सिंदूर, ये जितने भी 16 श्रृंगार हैं, ये सारे हमारे गुरु के नाम से होते हैं। करना ना भूलें। इष्ट देव कौन होते हैं? हमारे इष्ट हैं अर्धनारीश्वर भगवान। अर्धनारीश्वर जी। एक और भगवान है जिनके नाम से सिंदूर भरा जाता है। ये अरावन का आप नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महाभारत में इनका वर्णन आता है अरावन का, कि इन्हें मतलब जब महाभारत युद्ध होना था तो आकाशवाणी होती है कि मुझे एक वीर की नर बलि चाहिए, तभी ये वो युद्ध होगा। तो जब आकाशवाणी हुआ तो अर्जुन की एक पत्नी की नाग कन्या थी, वो उनका नाम था उलूपी। उलूपी के संतान हुए अरावन। अरावन उस टाइम पे वीर योद्धा भी थे। वो आते हैं तो जब पूरे पांचों पांडव दुविधा में थे कि आकाशवाणी, अब तो भैया देवी वाणी थी तो करना था। तो अब उस टाइम पे जब अरावन को पता चला कि मेरे पिताश्री इस बात में, तो उसने कहा कि मैं तैयार हूँ नरबलि के लिए, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि मुझे एक दिन का विवाह करना है। तो श्री कृष्ण भगवान मोहिनी रूप में अरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन अरावन की बलि चढ़ती है, तो मोहिनी विधवा हो जाती है। तो उस प्रथा को आज भी हमारे साउथ इंडिया में किया जाता है। आज भी वो फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें अरावन देव की मिट्टी की मूर्ति मंगाई जाती है। किन्नर 16 श्रृंगार करके उनसे विवाह करते हैं। अगले दिन उसी की मुनि की मूर्ति फोड़ के चूड़ियाँ तोड़ के रोते हैं। ये साउथ इंडिया का कल्चर है, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है कि 10-10 मिनट में परिवर्तन ही प्रकृति है, ठीक है, परिवर्तन होता है। बट लेकिन जो किन्नर ये सिंदूर होता है हमारे मांग में, जैसे फलक जी ने भी बताया कि हमारे गुरु का नाम का होता है, ये 100%, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा होती है। हमारे यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो गोद भराई होती है, तो जैसे हमारे किन्नर समाज में एक गोद भराई का रस्म होता है, उसमें गुरु अपने शिष्यों का मांग भरता है। तो जब तक गुरु जीवित है तब किन्नर सुहागन है। जिस दिन गुरु नहीं रहता इस दुनिया में, हम हालांकि कहूँ गुरु की 100 वर्ष की आयु हो, मेरे जाने के बाद मेरा गुरु जाए, है ना, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन जब भी जो नियम है तो उसमें भी किन्नर विधवा होता है और विधवा जैसे सफेद कपड़े अपने तन पे रखता है जी। लेकिन 16 श्रृंगार करने का हक भी है हमें, क्योंकि महादेव का वरदान है। लेकिन पूरा हमारा 16 श्रृंगार पहले तो हमारे महादेव और गुरु जी को समर्पित रहता है। इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु जी के जाने के बाद हम 16 श्रृंगार करें। नहीं करते हैं, नहीं करते, क्योंकि गुरु ही मांग भर के सजाता है। आज से तुम ऊपर वाले के नाम की सुहागिन हो गई, तो मैं कोई विधवा नहीं कर सकता। लेकिन गुरु जब अपने हाथों से मांग भरता है ना, तो फिर उसकी वजह से हम लोग पूरा किन्नर समाज नहीं करता फिर श्रृंगार।